आगे चलते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इसको देखते हैं। ये वैसे आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, बिकॉज हमारे सिलेबस का 30% एरिया जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेट कर रहा है और सिलेबस का 70% एरिया जो है वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेट कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, वो तमाम टैक्सेस जो डायरेक्टली आपकी इनकम से लिए जा रहे हैं, आपके एसेट्स, आपके वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी पे लिए जा रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स हैं। भाई आपका टैक्स है, आपसे ही ले रहे हैं, आपकी ही इनकम पे, आपकी ही वेल्थ पे, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं भाई ना, आपसे नहीं ले सकते, आप हमें इनकम बता नहीं रहे, आप एसेट्स का रिकॉर्ड नहीं दे रहे, फिर वो डायरेक्ट नहीं लेते, फिर वो इनडायरेक्टली आपसे जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, या आपकी एक्सपेंसेस में। फॉर एग्जांपल, ये जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे कारोबार करके बैठे हैं, अपनी इनकम कहाँ बताते हैं, जो एक ट्यूशन सेंटर वाली बाजी होती है या एक सभा लोड वाली है, अब पैसे कमा के बैठे हुए हैं ये भी, बट ये कहाँ गवर्नमेंट को बताते हैं। अब गवर्नमेंट आके पूछे जी ट्यूशन वाली बाजी से कि बाजी कितने पैसे कमाती है, क्योंकि मैं तो कमाती नहीं हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो महीने का लाख रुपये कमाती है, बच्चों के मुस्तकबिल भी दबा करके बैठी होती है। यहाँ जो आप लोग ये कर रहे होते हैं, पोर्टल्स लेके और आगे सस्ते बेच रहे होते हैं, वहाँ से पैसे कमा रहे होते हैं, पैसे तो आप भी कमा रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे यहाँ पे टैक्स ले सकती है। पूछे जी आपसे, भाईजान बताएं जी मिस्टर ABC, आपने कितने पैसे कमाए हैं पोर्टल बेच बेच के इलीगल। ठीक है, मैंने तो कभी किया नहीं, मैंने कभी इस तरह काम किया नहीं, पैसे तो कमा रहे होंगे। तो गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगा पाती, इनको पकड़ नहीं सकती है। जो हॉकर्स हो गए, ये छोटे मोटे दुकानदार बैठे हुए हैं जो रेडियो पे सामान बेच रहे हैं, स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं, इन्हें नहीं गवर्नमेंट पकड़ सकती कि जी बताओ कितनी इनकम है, बहुत बड़ी आबादी है, 24 करोड़ की आबादी जो है वो हम यहाँ पे लेकर बैठे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने करती है, कहती है भाई ठीक है, तुमने पैसे तो कमाए हैं ना, तुम कुरकुरे तो खाओगे, तुम लेस तो खाओगे, तुम पेप्सी तो पियोगे, हम तुम्हारी स्पेंडिंग के ऊपर जो है वो टैक्स लगा देंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कह रहे होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली आएंगे हमारे पास इनकम टैक्स, पूरा सिलेबस है, पढ़ेंगे इनकम टैक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिसमें हम सैलरी से इनकम कमा रहे होते हैं, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से, और इसके पास करेंगे हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। प्रॉपर सीखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, और इसको हम लेके चल रहे होंगे तो प्रॉपर सीखेंगे क्या होता है। फिर CVT होता है कि वो जो आपके प्रॉपर्टी वगैरह जब डिस्पोज ऑफ हो रही होती है उसकी वैल्यूएशन के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, हम टैक्स जो है वो लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस खत्म होगा आपको याद आएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली आप पे नहीं लगाते बल्कि आपकी स्पेंडिंग पे लगाते हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी है, जब आप लोग इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम टैरिफ के मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो वेट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही होती है, वो कस्टम ड्यूटी है। कस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसके लिए आपको CFAP में आना पड़ेगा, उसके लिए टाइम पता है आपको बहुत लग जाने। उसके बाद से FAD है, जब हम गुड्स लेके आते हैं, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम उनके वैल्यूज़ के परसेंटेज पे FAD गवर्नमेंट को पे करते हैं। लोहा बना के, कार बना के बेचोगे, लोहा ला के, तो कन्वर्जन कॉस्ट पे करोगे तो उस पर FAD चार्ज हो रही होती है। इसके लिए भी आपको CFAP में आना पड़ेगा, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। और एक होता है सेल्स टैक्स, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल परचेज के ऊपर जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं उसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, 30% ऑफ एरिया। तो जब हम सेल्स टैक्स कंप्लीट कर लेंगे आपको समझ आ जाएगी कि सेल्स टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। तो जब हम इनकम टैक्स कंप्लीट कर लेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बेसिकली याद रखना है आपने कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर हम लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद है जी हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जी हिस्ट्री क्या थी हमारे टैक्स लॉज की। पहले ये खित्ते में कोई है नहीं था, ना अक्ल था ना शऊर था, लोग बस बैठे हुए थे, जिंगला हू करते थे और सो जाते थे। मतलब यहाँ पे तो बादशाहती रही है आर्यान, उसके बाद पता नहीं कौन कौन आते रहे हैं, जिसका दिल करा है। ये रीजन जो है वो घंटा था, आके चल के गए बजा के। मुग़लों ने हुकूमत की है, सिखों ने की है, अफ़गानियों ने की है, हर बंदे ने यहाँ पे हुकूमत की है। तो जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुई थी, जब कंपनी यहाँ पे आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहाँ पे उन्होंने आकर कब्ज़ा कर लिया। फिर इंडिपेंडेंस वॉर हुई 1857 की। बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने किडनैप कर लिया, उसको रंगून में ले गए, जहाँ जाके उसने वो प्रॉपर एक शेर लिखा था, उमर
मांग के लाए थे 4 दिन, ऐसे कोई शेर था ना कि 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। एक वो भी था कि जी इतना बदनसीब हूँ, इस तरह कोई था कि मुझे कोई कब्र भी ना मिली अपने इलाके में या अपने मुल्क में। ये सारे उसने शेर लिखे थे। तो जी 1857 पे जब बहादुर शाह जफ़र ऑफिशियली हार गया, मुसलमान हार गए, मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया गया, तो इस पूरे खिते पे अंग्रेज़ काबिज़ हो गए। 1860 में उन्होंने अपना जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका जो डेफिसिट था उसको कम करने के लिए, वो जो लंदन में क्वीन बैठी हुई थी उसको डेफिसिट कम करने के लिए, उसकी अयाशियाँ पूरी करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1860 को इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि हम अपना खसारा पूरा कर सकें। फिर 1865 में उन्होंने इस एक्ट को 60 को रिप्लेस कर दिया। 1886 में उन्होंने फिर जो ट्रेडर्स के ऊपर कुछ जनरल टैक्स लगा दिया। फिर 1914 से लेके 18 तक जो है वो क्या उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 लग गई, जंगें लग गई और मुसलमानों यहाँ पे जोश आया हुआ था कि हम खिलाफत को चले हैं बचाने के लिए, हर चीज़ बेच के तुर्की पहुँचे। तुर्की वाले मुकर के भाई तुम जाओ, असं क्या से इधर आओ, उत्थे उनको भी टूट गया, इधर भी चपड़े चपड़े पड़ गई, हम फिर जंग हार के मुसलमान। फिर 17 में गवर्नमेंट ने क्या किया, उस वक्त की अंग्रेज़ हुकूमत ने वो कंपनीज जिनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो 50,000 से ऊपर था, एट दैट टाइम बड़ा प्रॉफिट था, उसके ऊपर सुपर टैक्स एक्ट लगा दिया। फिर 1918 में उन्होंने उस एक्ट में वॉर अमेंडमेंट्स कर दी। 1920 में उन्होंने सुपर टैक्स एक्ट को मॉडिफाई कर दिया 17 वाले को। 1922 में उन्होंने सुपर टैक्स एक्ट को और उसको कंबाइन करके जो क्या किया उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया। फिर 1947 पे हमारा पाकिस्तान बन गया। फिर हमने गाने गाए कि यूँ दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो हम बड़े खुश हुए, हमारा मुल्क बन गया, चौधरी बन गए हम उस दुनिया के। फिर 1947 के बाद 1979 में जाके जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 का था जो हमारे मुल्क में राइज था, उसको हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद 2001 में हमने उस ऑर्डिनेंस को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से रिप्लेस कर दिया। आज तक उसी में हम अमेंडमेंट्स कर करके चला रहे हैं। हर साल जून में हम पास करते हैं बजट, उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, हम लेकर चल रहे होते हैं। तो डैट वो सारी हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जी जनाब, चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके पास पेपर से भी साथ ही कर लेते हैं। अब ये डिस्कस ही करने हैं हमने क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम 14 का आया हुआ है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम इज़ टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच आर टैक्सेशन सिस्टम कैन अचीव। तो मेरे ख्याल से अब आप वो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं जो हमने सारे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये टैक्स फ्री जोन, हाई कस्टम ड्यूटी, इस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया, चैरिटी प्रमोशन, टैक्स क्रेडिट्स वगैरह जो हो गया वो इसमें आपने लिखने। फिर स्प्रिंग 15 का सवाल है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। इसमें कस्टम ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, FAD है, इसके बारे में आपने लिखना होता है। उसके बाद है जी बिसाइड्स फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, स्प्रिंग 16 का सवाल है टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। कोई से 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने यहाँ पे बताने हैं, लिख लेंगे। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, एक दफ़ा पूछा उसने पहला, सेकंड वाला भी सेम डेवलपमेंट में पूछा, थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है वो इसमें पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है जी टैक्सेस आर द प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच द गवर्नमेंट अचीव बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स आपने बताने हैं। सेम क्वेश्चन 4 दफ़ा पूछ लिया, 5 सवालों से 4 दफ़ा सेम क्वेश्चन नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ही वो पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ऑटम 18 में आया हुआ है कि जी ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। सेकंड टाइम क्वेश्चन, कस्टम ड्यूटी, FAD और सेल्स टैक्स इसमें आता है। फिर अगला है स्टेट एनी 1 ऑब्जेक्टिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बताएं जी ये उसने हमें असूल बताया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ये टैक्स लगाते हैं। हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम दैट इज़ फॉर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने के लिए लगा रहे होते हैं। फिर टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, डोनेशन के कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए हमें दे रहे होते हैं। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स
तो लोग मज़ीद आके इन्वेस्ट करें स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए हम ले रहे होते हैं। टैक्स फ्री जोन्स, उन जोन्स को अंडर डेवलप एरिया को करने के लिए हम ये लगा रहे होते हैं। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, डैट इज़ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, इसका मकसद क्या होता है, ताकि लोग बैंक से ट्रांजैक्शन करें टैक्स पे नहीं करेंगे, कैश में करेंगे टैक्स पे करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ज़ीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स के लिए, कि आप एक्सपोर्ट्स करेंगे तो टैक्स 0% पे करना पड़ेगा। इसका मकसद क्या होता है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये टैक्स जो है वो लगा रही होती है। उसके बाद ब्रीफली डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, अभी हम पढ़ के आए हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, कस्टम, एफईडी और सेल्स टैक्स। स्प्रिंग इंग्लिश का सवाल है, टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, स्टेट एनी 5 ways by which they can be used for the development of a country। सेम क्वेश्चन है, यही पूछ रहा है, इसके पास यही नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ही पड़ा हुआ है इस पेपर में पूछने के लिए। ऑटोमेटिक का सवाल है कि स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड, इम्पोर्ट पे हाई टैक्स लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट, इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट विड्रॉल बाय नॉन फाइलर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए। ATL में फाइलर्स को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट करती है। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री, के जो इंडस्ट्री हमारी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है उसको हम टैक्स हॉलीडे पीरियड जो है दे देते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे हम टैक्स नहीं लेंगे। तो उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे ले रहे होते हैं। फिर हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, सेविंग्स को डिस्करेज करने के लिए, ताकि लोग इन्वेस्ट करें, लोग सेविंग कम से कम करें, वो इसमें जो है वो इसमें हम आ रहे होते हैं। फिर डिक्रीज़ इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन बेचोगे टैक्स रेट कम है, फिजिकल बेचोगे टैक्स रेट ज़्यादा है। तो ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। फिर टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, जो बंदा फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करेगा उसको हम क्या करेंगे, टैक्स क्रेडिट्स जो है वो दे रहे होंगे। तो एम्प्लॉयमेंटशिप को बढ़ाने के लिए टैक्स ग्रेजुएट्स की जो चीज़ें हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ये लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद है हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए हम ये कर रहे होते हैं। फिर अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और रिसर्च को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसने इस्तेमाल किए हैं। फिर स्प्रिंग 2022 का सवाल है, स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच द गवर्नमेंट अचीव्स बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। मेरे ख्याल से कोई 7वें दफ़ा सवाल पूछ रहा है। फिर डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, बताएं जी। अभी हमने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स और फिजिकल एडिक्वेसी। ये 3 बातें जो हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो विद पास्ट पेपर्स ख़त्म होता है।